के इस हमारी नीट के पेपर जो लीक हो चुका है उसको निरस्त करने के लिए जो मांग हम कर रहे हैं और आज जो उस मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में आज चलाया जा रहा है, उसी के तहत प्रदेश में भी आज है। मैं 5-10 मिनट में सार गर्भित बात कहूंगा दोस्तों, और वो बात इसलिए भी जरूरी है कि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी पिछले 5 साल तक, तब भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा हर नेता युवाओं के भविष्य को लेकर के अपनी चिंताएं व्यक्त करता था। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी चिंताएं व्यक्त करता था। लेकिन आज उनका जो दोहरा चरित्र है वो हमारे जनता के सबके सामने आ गया है। इनको चिंता उन बच्चों के भविष्य की नहीं थी, इनको चिंता थी अपनी सत्ता हासिल करने की। झूठ बोल के एक माहौल खराब किया और इन्होंने सत्ता हथिया ली। लेकिन आज हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि 24 लाख बच्चों का भविष्य, जिसमें 1.25-2 लाख बच्चे हमारे राजस्थान के, जिन्होंने स्वयं ने, उनके मां बाप ने, परिजनों ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, घर का खर्चा लगाया, कोचिंगों में पैसा दिया और सबने मेहनत कर करके एक आशा के साथ में एक परीक्षा दी कि मेरी मेहनत कामयाब होगी और मेरा बेटा आने वाले समय में डॉक्टर बनेगा। लेकिन हुआ क्या? देश की नीट की परीक्षा का पेपर आउट हो गया। आज कितने दिन हो गए दोस्तों? प्रतिदिन एक न एक खुलासा हो रहा है कि ये पेपर आउट हुआ है। हर स्टेट से ये खबरें आ रही हैं। मीडिया के हमारे बंधु, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो कह रहे हैं कि यहां पेपर आउट हुआ, यहां पेपर आउट हुआ। एक एक सेंटर से 8-8, 10-10 टॉपर का निकलना, बिहार में इनकी डबल इंजन की, उसके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। सरगना का भी हमें पता चल गया है। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी जो बच्चों से परीक्षा के बारे में चर्चा करने की नौटंकी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, वो एक शब्द नहीं बोल रहे। देश के शिक्षा मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। जो बोल रहे हैं वो पलट पलट के बोल रहे हैं। कभी कह रहे हैं बक्सा नहीं जाएगा, कभी कह रहे हैं गड़बड़ियां मिली हैं लेकिन पेपर आउट नहीं हुआ। अरे भाई, तुम्हारे बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि नीट का पेपर आउट हो गया, हमारे पास में पुख्ता प्रमाण है। उसके बाद में आपको ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आप इस पेपर को निरस्त करा के दोबारा नहीं कराना चाहते? पहले तो इनको ग्रेस मार्क दिए गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये गलत किया है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जब समय पे परीक्षा होनी थी, समय पे पेपर बच्चों को मिलना था, जब वो पेपर नहीं मिला तो आपने मर्जी जैसे ग्रेस दे दिया। और पता नहीं हजारों सेंटर थे, वहां पर कहां पर पेपर लेट पहुंचा, कहां पर बच्चों को पूरा समय नहीं मिला। आपने उनका ख्याल नहीं किया और चुनिंदा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आपने चुनिंदा जगह यह फैसला कर दिया कि हम ग्रेस मार्क देंगे। उसके अंदर भी कभी कहते हैं इतने बच्चे हैं, कभी कहते हैं इतने बच्चे हैं। कोई सही आंकड़ा नहीं, कोई बात नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में आए दिन रिटें लग रही हैं, हर स्टेट से रिटें लग रही हैं। क्या ये सारी रिटें
कांग्रेस पार्टी लगा रही है? नहीं, वो बच्चे लगा रहे हैं जिन बच्चों का सपनों को लूटा गया है, सपनों को तोड़ा गया है। आज पूरे देश में एक ही आवाज है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि एक भी डॉक्टर अगर पेपर लीक से चीटिंग करके बन गया तो वो एक डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, पता नहीं कितने लोगों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, कितने लोगों को जिनको जीवन देने के लिए डॉक्टर का काम है वो उनको जीवन का लीला समाप्त कर देगा। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी इनके कान पे गूंज जो नहीं रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट इशारा कर चुका है, वो ये कह रहा है कि काउंसलिंग पे रोक क्यों, जब पेपर ही ये लीक होने हो गया और इस तरीके के जब प्रमाण आ रहे हैं, तो जब पेपर निरस्त ही हो जाएगा तो फिर इसकी काउंसलिंग की रोकने की क्या आवश्यकता है। इसका मायना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इनडायरेक्ट में ये कह रहा है कि हे धर्मेंद्र प्रधान जी, ये नरेंद्र मोदी जी, ये देश के प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप समझ लीजिए कि ये पेपर आउट हुआ है। आप बताइए, इनकी स्वयं की एजेंसी बनाई हुई है, वो एजेंसी परीक्षा ले रही है, नेट का पेपर आउट हो गया, उसको पेपर आउट मान रही है क्योंकि उसमें इनको पैसे नहीं मिले, और नीट का पेपर आउट नहीं मान रही आउट होने के बावजूद, क्योंकि इनके घर भर गए, बोरे भर भर के इन्होंने पैसे ले लिए, और इसमें पूरी की पूरी केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन इनको तो फुर्सत ही नहीं है, इनको तो अपने सहयोगी जो एकदम टेम्परेरी सहयोगी बनाए गए हैं उनको मैनेजमेंट करने में इनका समय पूरा व्यतीत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है, इन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उनको तो विदेशों में अपने विदेशी मित्रों के साथ में मौज मस्ती घूमना, पर्यटन के रूप में वहां जाकर के और वहां दोस्ती के हाथ बढ़ाना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, उसमें ही फुर्सत नहीं है। रे आप बताइए कि 10वीं का पेपर हो रहा है, 12वीं का हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए कि देश का प्रधानमंत्री जिसकी डिग्री के बारे में सवाल उठते रहे हैं वो बता रहा पेपर कैसे होना चाहिए, आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल कैसे करना चाहिए, आपको परीक्षा में अपने दिमाग का संतुलन कैसे रखना चाहिए, आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करानी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री इतनी बातें करने वाला आज पूरे देश में बच्चा बच्चा हर व्यक्ति की जबान पे ये आ चुका है कि ये नीट का पेपर आउट हो चुका है, इसमें बेईमानी हुई है, इसके साथ में घालमेल हुआ है, ये बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कि इन्होंने तो 10 साल में घोटाले किए हैं। और एक देश का घोटाला और है, मैं आपको कहना चाहता हूं आज के मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में संदेश देना चाहता हूं कि ये जो पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं ना, ये पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे